कुपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े फोर्सेस पर फायरिंग की। इसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। मुख्तसर शूटआउट में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक मकामी मिलिटेंट जख्मी हो गया, दूसरा मिलिटेंट फरार हो गया। फोर्सेस ने जख्मी मिलिटेंट को गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया है। दूसरे मिलिटेंट की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। आईजीपी कश्मीर ने इस मुख्तसर इनकाउंटर की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों मिलिटेंट मकामी हैं और हालिया दिनों ही मिलिटेंट सफों में शामिल हुए थे। जख्मी मिलिटेंट की शनाख्त अबरार हसन वल्द गुलाम हसन गुजरी साकिन आजादगंज बारामूला के तौर हुई है। पुलिस के मुताबिक वो एक संगबाज रहा है और अपर ग्राउंड वर्कर भी था। कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर आज नमाज जुमा के लिए फिर से खोली गई। मकामी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की यह रिपोर्ट। मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर को आज मुसलसिल 7.25 महीने के बाद जुमे की नमाज के लिए खोला गया। वैसे तो 5 अगस्त साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जामे मस्जिद जुमे की नमाज के लिए बंद कर दी थी, लेकिन बीच में कुछ अरसे के लिए यहाँ नमाज की इजाजत दी गई। इसके बाद कोविड के दौरान जामे मस्जिद फिर नमाजियों के लिए बंद कर दी गई थी। आज मुसलसिल 30 जुमा के बाद मस्जिद को खोलने की इजाजत दी गई। इसको लेकर लोग काफी खुश नजर आए। लबों पर अमन व अमान और अमराज से निजात की दुआएं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए काफी ईद के जैसे हैं और हम अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं कि ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कश्मीरियों के लिए ये ईद के जैसी है। यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, आज बहुत दूर से आए हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्टों से आए हैं यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए। शुक्रगुजार यम रबन बे जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने खतर तरी अदा कोर तो रब से जार पार करान करो तम रबस नश दुआ क्या अल्लाह ताला गोस सलामत रोजन बे गोस कब्ज बाबा ताला आजाद कर। मस्जिद खोले जाने की जानकारी कम ही लोगों तक पहुंची थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग यहाँ नमाज के लिए पहुँचे। खुशी के इस माहौल में कुछ लोग मस्जिद बंद किए जाने को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। हमको तो पहले पता नहीं जामिया किस वजह से बंद हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 31 हफ्ते के बाद आज जामिया मस्जिद खुला है और इसके आगे आप देखो कोरोना की वजह से ये लोग बोल रहा था। दरगाह आप देखिए, दरगाह आप देखिए, सब बड़ा बड़ा खानका मौला खुला है। सिर्फ जामिया मस्जिद को किस वजह से बंद किया हमको समझ के बात आ रही है। जामिया मस्जिद के खुलने के बाद अब यहाँ लोग मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालिबा भी कर रहे हैं। खुशी उतनी है कि समझ में नहीं आया कितनी खुशी है हमारे में। आज जुमा हो गया मगर मीर वाइज की कमी, मेहराब जो है वो बंद है। यही उसको अगर छोड़ेंगे तो हम भी, क्योंकि महीना 3 महीना ये तो होता है रजब, शाबान और रमज़ान, ये तो बड़े अच्छे महीने होते हैं। कुरान में इसमें जिक्र है। अगर उसको छोड़ेंगे तो हम भी उसके साथ वो कुरान पढ़ेंगे, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलिमात पढ़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब जामे मस्जिद श्रीनगर बंद कर दी गई हो। महाराजा रंजीत सिंह से लेकर 2008 और फिर 2016 की जमहूरी हुकूमतों ने भी मस्जिद को बंद करवा दिया था। इस बार कहा जाता है कि जामे मस्जिद श्रीनगर सबसे लंबे अरसे के लिए बंद रखी गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। यूक्रेन की आसिया नामी लड़की की शादी जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में हुई है। वो यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से काफी परेशान है। आसिया दुआ गो है
कि यूक्रेन में जल्द अमन कायम हो जाए। वो अपने आबाई मुल्क में जंग को जल्द खत्म करने की ख्वाह है। वाज़ेह है कि आसिया की शादी मिडोरा त्राल के बिलाल अहमद नामी एक ताजिर से हुई है। उनकी 2 बेटियां भी हैं। My name is Asya. I am from the Ukraine, and I ask everybody who is listening me, please help us to stop the war between the Ukraine and Russia. The Russian government they calling it oppression to the help Ukrainian people, but it is a real war. And I ask everybody, please help us to save our democracy and to bring peace in our country. रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के बाद वहां मौजूद हिंदुस्तानी तालिब इल्म वतन वापस लौटने की कोशिश में है। अब धीरे धीरे ये तालिब इल्म अपने वतन लौट रहे हैं। वापस लौटने वाले तलबा और उनके अहल खाना ने राहत की सांस ली है। ये तलबा मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। भटिंडी जम्मू में मोहम्मद अजीज के घर में खुशी का माहौल है। उनका लख्त जिगर नाजिम यूक्रेन से वतन वापस लौटा है। नाजिम चौधरी के रिश्तेदार उनके घर पहुंच रहे हैं और नाजिम की घर वापसी का जश्न मना रहे हैं। नाजिम पोलैंड सरहद के नजदीक एक यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स कर रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले की वजह से वो अब वहां गैर महफूज महसूस कर रहे थे। नाजिम का कहना है कि 24 फरवरी को अचानक सुबह सवेरे उन्हें इस बात की इत्तला मिली कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उसके बाद वो और उनके कई साथी इस कोशिश में रहे कि वो किस तरह वहाँ से निकल जाएं। पहली बॉर्डर के लिए हमें 16 किलोमीटर्स का वॉक था, बिकॉज वो सिटीजन्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, बिकॉज बोल्ट भी जो चला रहे वो यूक्रेनियंस ही हैं, तो सिटीजन्स को अलाउड नहीं था बॉर्डर क्रॉस करना। तो उन्होंने हमें 16 किलोमीटर्स पीछे उतारा, सबको, सिर्फ हमें नहीं। फिर वहाँ से सब जो भी बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे सब वहाँ से पैदल गए थे बॉर्डर तक। जो भी इंडियन एम्बेसी का अरेंजमेंट था वो पोलैंड वाली साइड था, यूक्रेन वाली साइड अलाउड नहीं था कि कहीं से भी कोई हेल्प नहीं थी। वो बस हमें गाइड कर रहे थे कि यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से इधर जाओ, बट यूक्रेन वाली साइड उनका कोई वो नहीं हो पाया, बिकॉज वो ना तो गवर्नमेंट सपोर्टिव था ना आर्मी सपोर्ट कर रही थी, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। नाजिम के घर वाले भी अपने बेटे की सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद थे। नाजिम की बहन का कहना है कि कई रोज तक उनका भाई भूखा प्यासा रहा, ताहम कई मुश्किलात को पार करके वो पोलैंड सरहद पर पहुंचने में कामयाब हुए। इस दौरान उन्हें लगभग 19 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ा। मैंने इससे वीडियो कॉल पे बात की थी। मेरे सामने 300-400 स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए थे। 3 दिन तो इन्होंने बहुत सफ़र किया। वो मैंने देखा है इसकी कंडीशन की क्या कंडीशन थी। जब इसने बोला बाजी यहाँ पे हमें सिर्फ पानी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, एक छोटा सा कैंप था, और आपको पता है कि यूक्रेन में कितनी ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर था। ये बहुत बुरी कंडीशन में थे, इनके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। जो इन्होंने इमरजेंसी में एक बैग लिया उसमें कितना ही सामान आना था, एक ब्लैंकेट भी नहीं था इनके पास। नाजिम के वालिदैन इस बात से मुतमईन है कि उनका बेटा बाहिफाजत वापस पहुंचा। इन सब के लिए वो नाजिम की बहादुरी की दाद देते हैं। वो इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि मरकजी और यूटी सरकार ने उनके बेटे और दीगर तालिब इल्मों की वतन वापसी के लिए काफी जद्दोजहद की। नाजिम के वालिदैन भारतीय सफारत खाने के अहलकारों के काफी शुक्रगुजार हैं। और मैं खुसूसन अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा से भी मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही हमारे साथ हमदर्दी का एक सलूक किया। खाना कहाँ से खाना, जब बच्चा भूखा है तो माँ कैसे खा सकती है। चलो जो भी है अल्लाह का शुक्र है पहुँच गया, तो अब यही मालिक का शुक्र अदा करते हैं। तो अब ये है कि बाकी वाले जो बच्चे ये कह रहे थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, खाने पीने की सब चीज़ की दिक्कत है। तो अब ये है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट तो एफर्ट्स डाल रही है, अब फर्दर थोड़ा सा अगर प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो वो भी बच्चे जो हैं अगर सेफली निकल आएँ तो बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे बच्चे अभी भी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि बाकी कंट्रीज़ के भी, जो वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, और कई स्टूडेंट्स का अभी पता भी नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। ज़ाहिर तौर पर सबकी दुआएं यही हैं कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो जल्द से जल्द अपने वहाँ से निकलें और अपने घरों को वापस लौट आएँ, ताकि उनके घरों में भी इस तरह की खुशियाँ वापस लौट आएँ। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
अखनूर की तहसील जोड़िया में जानवी शर्मा के अहले खाना काफी खुश हैं। उन्होंने बेटी की यूक्रेन से बहिफाजत वापसी का जश्न मनाया। जानवी शर्मा यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। 2 साल पहले वो यूक्रेन गई थी। जानवी शर्मा ने बताया कि कई हिंदुस्तानी शहरी वहां अब भी फंसे हुए हैं और वापस आने की जद्दोजहद में लगे हैं। जानवी के वालिदैन ने तलबा के करियर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हुकूमत से मांग की है। हम 24 को वहाँ पे बस स्टेशन पे चले गए हैं। उसके बाद से 24 के बाद जितने दिन भी हम वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल हुई है। 24 को पहले हम कीव हॉस्टल में गए हैं, फिर हमें वहाँ पे 4-5 दिन रखा गया रात को। मतलब ऊपर से हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमें नीचे बंकर्स में सोना पड़ रहा था। 4-5 दिन हम बंकर्स में सोए हैं। फिर 28 को ये पता चला है कि कीव पे रशिया ने बोला कि हम अटैक करेंगे, इस यहाँ से निकलो अब। फिर हमने सबने डिसाइड करा कि हम यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी कोई एडवाइजरी नहीं दे रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रही थी। फिर हम कीव से निकले हैं, लवीव तक गए हैं, फिर हम लवीव रुके हैं। फिर हमें लवीव से भी हमने डिसाइड करा अब हम हंगरी बॉर्डर पे जाएंगे। फिर हम वहाँ से उजरोड गए, उजरोड से चौक, फिर जुहानी, फिर हम कहीं जाके हंगरी बॉर्डर एक सेफ जगह पे पहुंचे हैं। हम इसमें पूरे 8 दिन लग गए। ईयर वाइज ईयर बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जिनका मतलब फाइनल कंप्लीट होने वाला है। तो मैं अब वो चिंता तो है, लेकिन सरकार से भी हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इनको कोऑपरेट करेगी कि किसी भी तरह से जैसे भी इनकी डिग्री इनको कंप्लीट हो जाए और आगे जाके इनको कोई दिक्कत ना आए। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी घर पे आई है, तो ज़्यादा खुशी तब होगी जब भारत के सभी बच्चे अपने आ जाएंगे, तब भी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। बांडीपुरा में 6 तालिबे इल्मों ने एक ऐसा चमचा ईजाद किया है जिससे खाने पीने की अशिया में नमक की मकदार का पता लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि ये स्मार्ट चमचा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। पेश है मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मुअज्जिद जहांगीर अरशद भट्ट की जानिब से कायम किए गए एक तहकीकी व इख्तराई इदारे में 6 तालिबे इल्मों ने एक स्मार्ट चमचा इजाद किया है। इस चमचे की खुसूसियत ये है कि इससे खाने पीने की अशिया में नमक की मिकदार का पता लगाया जा सकता है। अदनान फारूक, ताबिश मुश्ताक, सीरत, तबस्सुम मंजूर, ज़ैनबुन्निसा और अमान नामी इन तलबा के मुताबिक ये स्मार्ट चमचा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई कारगर साबित होगा। इन्हें डॉक्टर हमेशा कम नमक खाने की तलकीन करते हैं, ताहम अभी तक कोई ऐसा आला इजाद नहीं किया गया था जिससे ये पता चले कि खाने में नमक की मिकदार कितनी है। इन तालिबे इल्मों के मुताबिक ये चमचा कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के उसूलों पर काम करता है। इस चमचे पर एक डिस्प्ले और सेंसर लगा है। किसी खाने में डुबोते ही डिस्प्ले पर लगे सब्ज और सुर्ख इंडिकेटर खाने में कम या ज्यादा नमक की मौजूदगी जाहिर करते हैं। इस चमचे में एक बैटरी नस्ब की गई है। तहकीकी इदारे के सरबराह जहांगीर अरशद का कहना है कि वो सी बैंक इफेक्ट के उसूल के तहत इस चमचे को इस तरह बनाने की कोशिशों में लगे हैं कि ये चमचा बगैर बैटरी के ही काम करे। हम 6 लोगों का ग्रुप है, हम फ्रेंड्स हैं। हमारे बीच में डिस्कशन कभी होता रहता है। हम एक दिन ये डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि ये जो साल्ट कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है और इसके लिए कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए। और हम हेल्थ के मुतालिक भी देखें तो साल्ट कंसंट्रेशन एक मॉडरेट अमाउंट में होना भी वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी हैं, उनको भी वो चाहिए था। तो हमने ये जब पूरा देखा, पूरा सोचा, उसके बाद हम यहाँ कैशोवेटिक्स में आए, जहांगीर सर से बात की, उनकी ही इसमें हमने ये किया, उनकी गाइडेंस में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस फ़ोन की, इस इंस्ट्रूमेंट की हमारी सोसाइटी में। क्या है कि घर में अगर 6 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबका जो मतलब कि हाइपरटेंस होता है, एक दूसरे से ज़्यादा होता है ना, तो उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। घर का माहौल भी कभी कभार ख़राब हो जाता है कि पापा आ जाते हैं, किसने सालन पकाया, इसमें साल्ट ज़्यादा है कम है, इसकी वजह से भी माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है। तब हमें जाके ये आइडिया मिला क्यों ना ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना लें। जहांगीर अरशद की निगरानी में तैयार किए गए इस स्मार्ट चमचे की मदद से मुस्तकबिल में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों या ऐसे लोग जिनके टेस्ट बड्स सही तरह से काम नहीं करते हैं, उनको इससे काफी मदद मिलेगी।
जहांगीर के मुताबिक डॉक्टर ब्लड प्रेशर के मरीजों को कम नमक खाने की तलकीन करते हैं, ताहम मिकदार का तयन ना ही डॉक्टर कर पाते हैं और ना ही मरीज। जहांगीर के मुताबिक इस स्मार्ट चमचे की बदौलत नमक की मिकदार के यूनिट मुकर्रर होंगे। यूं इस चमचे की बदौलत खाने में नमक की सही मिकदार का पता चलेगा। जहांगीर का मिशन असल में यही है कि माशरे में इख्तराई मिजाज को फरोग मिले। इनोवेटर इज़ ए नॉर्मल स्टूडेंट, लेकिन उसको एबिलिटी एक होती है कि वो प्रॉब्लम्स को देख पाता है एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखता है अपने ऊपर। एंड वी आर प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म जहां पर हम उनको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर उनका सोल्यूशन कैसे देते हैं, फिर उनको आप पेटेंट कैसे करोगे, एंड वर्ल्ड विल नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज यू एज ए स्टूडेंट, वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू एज एन इनोवेटर। 6 तालिबे इल्मों की जानिब से स्मार्ट चमचा इजाद करना वाकई एक काबिल फख्र कारनामा है। मुस्तकबिल में ये आला आलम इंसानियत के लिए काफी काम आ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में जमीन के एक तनाजे को लेकर हुई तसादुम में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। आज बाद दोपहर सखी मैदान इलाके में 2 खानदानों के बीच तसादुम हुआ था। बताया जाता है कि मोहम्मद शफी और शाह मोहम्मद के खानदानों के बीच चल रहे जमीन के तनाजे को लेकर मारपीट हुई। इससे 7 अफराद जख्मी हो गए। इसकी खबर मिलते ही तहसीलदार मेंढर गौरव शर्मा और SHO मंजूर अहमद पुलिस पार्टी के साथ वहां पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाके में खवातीन भी हाथों में लाठियां लेकर पुलिस के साथ बहस करती देखी गईं। जम्मू में पटवारियों की काम छोड़ो हड़ताल आज चौथे दिन में दाखिल हो गई। ये लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए पटवारियों को रिहा करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पटवारियों को मुनासिब रिहाइश फराहम करने का भी मुतालबा किया है ताकि वो लोग अपने उमूर सही ढंग से अंजाम दे सकें। इन पटवारियों ने अपने देरीना मुतालबात पूरे होने तक इस तरह से एहतजाज जारी रखने की बात कही है। आज हमारी प्रोविंस लेवल पे स्ट्राइक है, कल स्टेट लेवल तक, ड्यूटी लेवल तक हो सकती है। तो क्या कहा है ऑफिसर ने जिनके साथ आप बैठी हो? ऑफिसर ने कल पूरी यकीन दहानी कराई थी कि शाम तक वो भी रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हमारा यही है, आज प्रोविंस लेवल का, आगे स्टेट लेवल का, आज जहां बैठे हैं हो सकता है कल डिप्कम ऑफिस में हो। गुरेज में दर्जनों ऐसे उम्मीदवार दरमांदा होकर रह गए हैं जो SSRB की तरफ से होने वाले इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। इन उम्मीदवारों का कहना था कि गुरेज सड़क बंद पड़ी है, खराब मौसम की वजह से फजाई सर्विस भी बंद है। इन उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया। सबसे देरीना मांग यही है कि यहाँ पे गुरेज में एक SRB का सेंटर दे दिया जाए, क्योंकि हर साल हमारे बच्चों का जो एग्जाम में मिस होता है और हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है और हर साल हमारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे SRB का एक सेंटर दे दिया जाए। यहाँ पे हम सारे गुरेज के बच्चे जो SSRB एग्जाम में अपियर होने वाले थे, खराब मौसम की वजह से अपियर नहीं हो पाए। दूसरी वजह हमारा हवाई राब्ता भी नहीं हुआ और सड़क तो पहले से ही बंद है। इसलिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए या तो ये एग्जाम मुलतवी किया जाए, नहीं तो बाई फुट हमें अलाउ किया जाए कि हम एग्जामिनेशन किसी भी हालत में। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर को चीन में मुनक्किद होने वाले 19वें एशियन गेम्स के लिए जज मुकर्रर किया गया है। वो पहली कश्मीरी खातून हैं जो किसी बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट में जज बनी हैं। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर ने 1998 में एक आम लड़की की तरह वाटर स्पोर्ट्स में अपने करियर का आगाज किया। तब से बिल्किस ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया है। बिल्किस ने उस वक्त शोहरत हासिल की जब उन्होंने मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लिया और 6 गोल्ड और 16 दीगर मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया।
बिल्कीस ने उभरते हुए कश्मीरी खिलाड़ियों में वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। उनके तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों ने मुल्क के लिए कई एजाज हासिल किए हैं। बिल्कीस मीर को अब इस साल के आखिर में चीन में मुनक्किद होने वाले 19वें एशियन गेम्स के लिए जज मुकर्रर किया गया है। बिल्कीस वादी की पहली खातून हैं जिन्हें ये एजाज मिला है। ये दूसरा मौका होगा कि बिल्कीस इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट में कयाकिंग और कैनोइंग में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को जज करेंगी। बिल्कीस का कहना है कि ये उनके लिए और वादी कश्मीर के ख़वातीन के लिए फख्र का लम्हा है। स्पोर्ट्स बाज़ाब्ता एक कैरियर है, प्रोफेशन है। पहले जैसे स्पोर्ट्स के बारे में सोचते थे कि ये एक पार्ट टाइम ये है, बट इट इज़ अदर प्रोफेशन। जैसे अगर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलता है, वो ना कि अपनी यूटी का, अपने मुल्क का, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकता है। आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स भी बहुत तेज़ी की तरह बढ़ रहा है। ख़ास तौर हमारी लड़कियां बहुत आगे आ रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियां मेडल ले रहे हैं और जूनियर लेवल पे, और लड़कियां स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी दिशा है और अच्छा साइन है। आने वाले दौर में मुझे लग रहा है कि जैसे हरियाणा एक हब बना है स्पोर्ट्स का, वो दिन दूर नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर लीड करेगा हर एक स्पोर्ट्स। बिल्कीस डल झील में कई खिलाड़ियों को तरबियत देती हैं। उनकी तरबियत के गुज़िश्ता 4-5 बरसों में जम्मू कश्मीर की टीम ने कौमी सतह पर 82 मेडल्स जीते हैं। बिल्कीस का ख्वाब है कि उनके स्टूडेंट्स भी उन्हीं की तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर वाटर स्पोर्ट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें। एशियन गेम्स में बिल्कीस के बतौर जज तकर्रुरी पर उनके स्टूडेंट्स भी पुरजोश हैं। खुशी की बात है कि हमारी जो कोच साहिबा जज फर्स्ट फीमेल यहाँ से कश्मीर से जा रहे हैं और इंडिया से फर्स्ट वुमेन जा रही है। तो मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ, मेडलिस्ट हूँ सर। मैं एक खुद प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इनका स्टूडेंट हूँ सर। पहली बात हमारी ये प्राउड फील है क्योंकि हमारी जो कोच साहिबा बनी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये पहली शान है हमारे स्टेट की, जो पहली फर्स्ट लड़ी है जो एशियन जज बन गई है। ये हमारी पहली खुशी की बात है सर, क्योंकि मैं प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैंने इसके पास मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की ख्वाहिश है कि कश्मीर की मजीद खवातीन बिल्कीस मीर जैसी शोहरत हासिल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवीज भट्ट की रिपोर्ट। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि गैर मयारी और जाली जरासीम कुश अद्वियात और खादों की खरीदो फरोख्त पर नजर रखने के लिए शिमाली व जनूबी कश्मीर में 2 टेस्टिंग लेबोरेटरीज को मंजूरी दी गई है। वो डाक बंगला सुपुर में एक मीटिंग में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। मीटिंग में पेस्टिसाइड डीलर्स ने भी शिरकत की। गैर मयारी व जाली अशिया की खरीदो फरोख्त को बंद करने पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रूट मंडी सोपुर के सदर ने इस हवाले से किए जा रहे इक़दामात पर मसरत का इजहार किया। हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट में हम जाके इस वक्त ये देखें कि हमारे पास इनपुट की सप्लाई, क्या खाद की दस्तियाबी है कि नहीं है, क्या जो सीड्स लोगों को चाहिए उनकी दस्तियाबी है कि नहीं है। तो इसी प्रोग्राम को आज ये बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज यहाँ सोपुर में मीटिंग रखी थी। हम यहाँ आए, हमें यहाँ काफ़ी सारा अच्छा फीडबैक मिला। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास नहीं जाएंगे तो उनकी जो मार्केटिंग है, देखो गवर्नमेंट ने कुछ एवेन्यूज़ क्रिएट किए हैं कि हमारा कश्मीर का जो प्रोड्यूस है इसकी डिमांड बाहर कैसे है। ग्रोवर की इनकम जो दोगुनी होनी चाहिए, इस मुतलक उन्होंने फर्टिलाइज़र और हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि कम से कम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया है, जैसे उन्होंने पिछले साल काम किया है, इस साल भी उसी तरह वो काम करें ताकि एक ग्रोवर उसको खुदा न खासा कोई तकलीफ ना पहुँचाए। और ख़ासकर जो पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो गैर मयारी अद्वियात मार्केट में आते हैं उनके खिलाफ इनकी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ग्रोवर से कोई नुकसान ना। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मेगा सीड एंड टेक्नोलॉजी मेला मुनक्किद करने जा रही है। 6 मार्च से यूनिवर्सिटी कैंपस शालीमार में मेला लगेगा। स्कॉट्स के वाइस चांसलर निसार अहमद डार ने बताया कि इस साल मेला ऑर्गेनिक फार्मिंग थीम पर मबनी रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और मार्केटिंग से वाबस्ता तमाम लोग मेले का हिस्सा रहेंगे। ज़राअत और बागबानी के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और आलात दस्तयाब रहेंगे। कश्मीर को बेहतर बनाना, यहाँ के माहौलियात को ठीक करना, यहाँ की ज़मीन को ठीक रखना और यहाँ की इंसानी
सेहत को ठीक रखना है और जानवरों की सेहत को भी ठीक रखना है। तो ये जो एक नेशनल एक चला है हमारा मिशन कि हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही इस पर कुछ इकदाम उठाने शुरू किए थे। तो इस मेले में हम यूनिवर्सिटी की वो टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन करेंगे, उनका यहाँ पे इस मेले में दिखाएंगे जो टेक्नोलॉजीज़ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे ले जाने में बहुत ज़बरदस्त सहायता और कारगर साबित होगी। और साथ में वो फार्मर, वो किसान भाई जो अभी हमारे इस यूटी जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक इनपुट बना रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जो हमने उनको दी है, या वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाहे सब्जियां हैं, फ्रूट है, फल है, तो वो भी इसमें रहेंगे। और साथ में हम उन कंपनीज को भी यहाँ पे दावत दे रहे हैं जो ऑर्गेनिक इनपुट। वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीरी पंडितों की जबरदस्ती माइग्रेशन पर एक फिल्म बनाई गई है। कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म में 1990 के दौरान पेश आने वाले वाकयात और हालात को फिल्माया गया है। फिल्म 11 मार्च को पूरी दुनिया में रिलीज की जाएगी। विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म के हिदायतकार हैं। फिल्म की मेन कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर कुछ अदाकार भी फिल्म में शामिल किए गए हैं। कश्मीर और मसूरी के मुख्तलिफ मकामात पर फिल्म शूट की गई है। फिल्म से जुड़े चंद अफराद ने जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे राजेंद्र तिक्कू के साथ बातचीत की। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, शायद पॉलिटिक्स, शायद मीडिया, शायद सिस्टम, पता नहीं क्यों, लेकिन ये खबर को दबाया गया था पूरी तरह से। और इतने लोग बेघर हो गए, अपने ही देश में रेफ्यूजियों की तरह घूम रहे हैं पिछले 32 सालों से, और किसी ने उनकी दखल नहीं ली। तो जब हमें इस बात की ग्रेविटी का पता चला, क्योंकि हमें भी यही था, लगता था कि कुछ टेररिज्म कश्मीर में ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए शायद लोग अपने आप छोड़ के आए हैं कश्मीर। लेकिन जब रियलिटी और उसकी ग्रेविटी क्या है ये जब पता चला, तो हमने सोचा कि इस विषय पर एक फिल्म बननी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमने द कश्मीर फाइल्स बनाई। देखिए, इसकी जो कहानी है वो तो नियति ने लिखी है, वो तो टेररिज्म ने लिखी है। इसकी कहानी शिव और सरस्वती ने लिखी थी, फिर उसको मिटा के टेररिस्ट लोगों ने एक नई कहानी लिख दी। तो कहानीकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन ये मैंने ही किया जी। तो इसकी कास्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कास्ट कहाँ से, यहाँ लोकल कास्ट है इस पे, और मुंबई से? जी हाँ, अभी ये लड़का सौरभ ये जम्मू का ही है, भाषा जो है मेन रोल कर रही है वो जम्मू से है, और बहुत सारे कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, इवन कश्मीर श्रीनगर वैली में भी कई लोगों के साथ शूट किया है। और बेसिकली तो मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जी हैं और पल्लवी जी हैं, ये मेन है इसमें। दर्शन कुमार हीरो हैं, पर इसमें बाकी जो जितने भी किरदार हैं वो सारे असली हैं। वुमेन्स डे की मुनासिबत से न्यूज़ 18 वुमेन्स डे स्पेशल वीक मना रहा है। इस सिलसिले में रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सहरिश असगर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह से बातचीत की। उन्होंने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत खवातीन को खुद रोजगार के लिए अहल बनाया जा रहा है। उन्होंने लड़कियों से खुद पर एतमाद रखकर अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की तलकीन की। सरिश ने कहा कि उनके महकमे ने अब तक 5 लाख खवातीन को रोजगार फराहम किया है। उनके तैयार करदा कई अशिया फ्लिपकार्ट पर भी दस्तयाब हैं। वुमेन्स डे वीक चल रहा है और हमारे साथ आईएएस ऑफिसर, जम्मू कश्मीर की पहली आईएएस ऑफिसर सहरीश असगर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सहरीश जी, बहुत कुछ करती हैं महिलाएं, आपने बहुत कुछ किया, पढ़ाइयाँ की, आगे बढ़े, एक टॉप लेवल पे आज आप काम कर रही हैं, फिर भी बहुत कुछ औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि काफ़ी हमारी जो औरतें हैं वो आज पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, ऐसे फील्ड्स में आ रही हैं जहाँ पर पहले हमने सोचा भी नहीं था। तो एक इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन बहुत और भी कुछ करना बाकी है। अभी औरतों को ये भी समझना है कि एक तरह से प्रेशर उन पे ज़्यादा है, डबल प्रेशर है, वो डुअल रोल्स कर रही हैं। जो पहले का कन्वेंशनल काम था वो भी कर रही हैं और एक नया काम भी कर रही हैं, तो प्रेशर है ज़्यादा, लेकिन उसको भी मस्बत अंदाज में लेना है और पॉजिटिव एक अप्रोच रखनी है। अपने आप को खुद एक तरह से शाबाशी देनी है कि नहीं, इतना कर
लिया और कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज को भी समझना होगा कि आज वो महिलाएं जिसको आप समझते थे कि वो सर झुका के सब काम सुनेंगी और सारी गलत चीज़ें भी सुनेंगी, वो अब महिलाएं नहीं हैं। आज जागृति आ चुकी है, औरतें भी जो हैं वो अपने राइट्स को समझ रही हैं। तो इसमें हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज की लाइफ में उनको पब्लिक स्पेसेस में औरतें मिलेंगी, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सहरी जी, आपका मिशन महकमा कहाँ पहुँचा, कितनी डेवलपमेंट हुई? क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे कार्य आपने दिए हैं, उनको बाहर निकाला है, काम दिया है उनको, अभी तक क्या क्या किया? देखिए, हमारा जो महकमा है वो है ही औरतों का महकमा, क्योंकि रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है। जो ग्रामीण औरतें हैं, जो देहात में रहने वाली हमारी माएँ, बेटियां, बहनें हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, अपने गांव से बाहर नहीं निकलना चाहती, हम उनके लिए उनके डोर स्टेप्स पे हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक रास्ता लाते हैं। वो कैसे? हम उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मेंबर बनाते हैं और फिर उनको ऐसे रेट्स पे लोन देते हैं जो कि शायद बैंकों से हाफ रेट पे होता है। इस तरीके से हम उनको ये बोलते हैं जो ऑलरेडी आपके घर में काम है। फॉर एग्जांपल, कोई ट्रक चला रहा है, किसी का हस्बैंड या किसी का भाई ने शॉप डाली हुई है, तो उसमें एक छोटे यूनिट्स वो अपने भी खोल सकते हैं, जैसे कि टेलरिंग का हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या किसी ने काउ शेड छोटे डाले, फिश पॉन्ड्स। 5 लाख औरतें अभी तक हमने जोड़ी। बहुत बड़ी बात। पिछले साल में ही 1 लाख औरतें, जो एक रिकॉर्ड है, वो हमारे साथ जुड़ी, और जिनको हमने अभी तक का 1000 करोड़ जो है कैपिटलाइजेशन प्लस बैंक लिंकेज कराया है। और ये सारा पैसा जो है उन औरतों ने अपनी इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में यूज़ किया है। तो मुझे लगता है मैं वुमेंस डे पे ये आपके थ्रू एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस अपने अंदर जो नेगेटिविटी है या जो समाज के नेगेटिव थॉट्स हैं, एक थॉट प्रोसेस है कि आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, या आप सिर्फ इस लिमिट तक जा सकती हैं, वो हटा दीजिए और अपनी जो प्रतिभा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो छोटा ही आपको लगता है फील्ड है, उसमें उस प्रतिभा को निखारिए और दूसरों का, दूसरी औरतों का, दूसरी बहनों का भी भला करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, तो दूसरी बहनों का भला करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अचार बनाने से लेके खाना भी बनाती है, और घर में छोटे छोटे फटे हुए पुराने कपड़े भी सिलती हैं। और वही शुरुआत थी कि आज जो इनके मिशन ने कार्य किया, 5 लाख महिलाएं आज खुलकर बाहर आई हैं। कोशिश यही है महकमे की कि हर एक महिला अब अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने जिला डोडा की स्टूडेंट्स के लिए बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इंडोर बैडमिंटन कोच सरना बटालियन हेडक्वार्टर्स में आज फाइनल मैच खेला गया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। शिल्पा और नविका ने मीनाल और ईशा की जोड़ी को 21-16 और 21-15 के सीधे सेटों से हरा दिया। मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों की 50 लड़कियों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी खित्ते की लड़कियों के टैलेंट को निखारने के मकसद से यहाँ ये एहतमाम किया गया। फातिहीन और रनर अप खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स के अलावा सर्टिफिकेट, ट्रैक सूट और जूते तकसीम किए गए। जिला रियासी में पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम कर दिया गया है। तांडा गांव में वाक़ कृषि विज्ञान केंद्र में मौसमी हालात की नौइयत का पता देने वाले ये आलात नस्ब किए गए हैं। किसान अब ये जान सकेंगे कि एक हफ्ते तक उनके इलाके में मौसम कैसा रहने वाला है। सैटेलाइट पर मबनी ये खुदकार मौसमी स्टेशन बारिश, दर्जे हरारत और हवा की रफ्तार की मुकम्मल मालूमात फराहम करेगा। कृषि केंद्र के एक सीनियर साइंसदान ने बताया कि इससे खेती करने से पहले की तैयारी, पौधे लगाने और उनकी हिफाजत करने में आसानी होगी। सर, इसका फ़ायदा यही है कि जैसे हमारी पहले फसलें ख़राब होती थी, जब सब्जियां ख़राब हो जाती थी, अब इससे मौसम का हमें जब 3 दिन के बाद मैसेज आता है, हर 3 के हफ्ते में 3 दिन के बाद इसका मैसेज आता है, तो हमें इनके थ्रू भी पता चल जाता है कि अब बारिश, मसाला की शाम को बारिश लगनी है, हम दिन को उसको पनीरी लगाई होगी जो ख़राब होने वाली होगी, बारिश या ओले से उसको ढक लेते हैं। जहाँ कोई ऐसी फसल होगी जो बाहर होगी बारिश के ख़राब होने से, उसको पहले से ही हम संभाल लेते हैं। कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि वो बारिश के टाइम, जब बारिश के, जैसे लेमन ग्रास की खेती में जल्दी से उसको बारिश पड़ रही है तो उसको हार्वेस्ट नहीं करना है, तो हम पूरा अमल के पहले बता देते हैं कि फार्मर को अपनी फसल को कैसे मैनेज करना है, और अपनी फसल को मैनेज करके किसान बहुत सारा अमल के इससे बेनिफिट ले रहा है, और एक रास्ता डिस्ट्रिक्ट इसका एडवांटेज है किसानों को। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में गुलमर्ग में फौज की जानिब से 3 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल 2022 का आगाज हो गया है। ये फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करना और वादी के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना इसका मकसद है।
इसका इफ्तिताह 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने किया है। फौज के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नीलम कोठारी, अदाकार व हिदायतकार समीर सोनी और मुतादिद कश्मीरी गुलकार इस फेस्टिवल में शामिल होंगे। फेस्टिवल के दौरान बॉलीवुड के मशहूर गाने, कव्वाली नाइट्स और कश्मीरी मौसीकी पेश की जाएगी। पहले रोज़ स्नो साइकिल, स्कीइंग और दूसरे मुकाबले मुनक्किद हुए। मकामी फनकार भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। कश्मीरी पकवान और दस्तकारी के फ़रोग़ के सिलसिले में नुमाइश भी की जा रही है। खूबसूरती देखनी है, अगर जन्नत देखनी है एक बार इस दुनिया में, तो यहाँ पर बन रहा है आपका आना। और साथ ही साथ ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। देयर इज एन इवेंट गोइंग ऑन एंड मैं लास्ट ईयर भी होस्ट कर चुकी हूँ, इस साल भी कर रही हूँ और लगातार करने का मेरे पूरी दिल से इच्छा रहेगी कि मैं हर बार यहाँ पे विजिट करूँ और गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल के मजे करूँ। अभी मैं बात कर रहा था बच्चों से, स्कूल के बच्चों से, वो उड़ी से आए हैं यहाँ पे ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने, और बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले और बाहर के लोग आके देखें कि हम किस जन्नत में रहते हैं, ताकि वो भी आके यहाँ नज़ारे देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और मैं बाकी जो बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो प्लीज़ यहाँ पर आए और इन इवेंट्स का फ़ायदा उठा सके। मेरा ख्वाब है कि मैं बड़ा साइकिलिस्ट बनूँ। कोविड की वजह से और दूसरे कारण से पिछले 2-3 साल में यहाँ पर टूरिस्ट अराइवल काफ़ी कम था, लेकिन आज के जो अमन और चैन की हालात हैं, जो खुशहाली है, जो यहाँ पर उत्साह है जो लोगों का, एक वो देखने लायक है सेलिब्रिटीज़ की मौजूदगी में। और जो ज़्यादा लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी में उनको थोड़ा उनका उत्साह बढ़ेगा, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी अपनी परफॉर्मेंस में। तो इसका हमारा ये जम्मू कश्मीर का महकमे सेहत बेंगलुरु में मुनक्किदा मेले का हिस्सा बना 3 रोज़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म मेला आज से शुरू हो चुका है। जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म नताशा और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग के CEO जिलानी जरगर महकमे की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। कर्नाटक में महकमे सेहत के सेक्रेटरी ने भी J&K टूरिज्म पवेलियन का मुशाहदा किया। जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों को मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर, खिदमात और आरामदा क़याम की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में भी आगाह किया गया। आलमंड फेस्टिवल है, वो स्प्रिंग फेस्टिवल हम कर रहे हैं, और उसके बाद एक टूलिप फेस्टिवल हम हो रहा है, और उसके बाद से स्प्रिंग और समर का बाकायदा आगाज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी तैयारी है जम्मू कश्मीर में, और सिर्फ आपके आने की देर है। और हम एक न्योता लेकर हम आए हैं आपके माध्यम से। आप यहाँ गुजराती भाई बहनों को हम ये रिक्वेस्ट इनवाइट कर रहे हैं कि आप चुनिए, आप जम्मू कश्मीर को चुनिए और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि हमें मालूम है 3 साल से कोविड के चलते आप कहीं घूमे फिरे नहीं हैं। तो इसलिए आज हम आपका वेलकम करने आए हैं, हमारा हमें इंतज़ार रहेगा आपके आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स फॉर यू नामी रजाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा कोविड अस्पताल में कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। एडिशनल DC शब्बीर अहमद ने तंजीम के अहदेदारान के हमरा प्लांट का इफ्तिताह किया। कोविड अस्पताल में 500 LPM वाला प्लांट कायम किया गया है। एडिशनल DC ने कहा कि अस्पताल में पहले ही RT-PCR लेबॉर्ट्री चालू की गई है। टाइम पे भी यूटिलाइज होता रहे, तो इसके लिए हम इसको जनरल OPD, स्पेशलाइज्ड OPD, चाइल्ड मैटरनिटी के लिए, इनफैक्ट कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए बहुत सारा चीज़ है जिस पे हम काम कर सकते हैं। उनके लिए हमारा डिस्कस हुआ है, और अभी आगे फिर हमारा ऑन द बेस ऑफ डिस्कशन कि कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से, एंड उन्होंने और भी कहा कि और भी कुछ हम मशीन आप दे सकते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे, अगर हमारा ये MRI की मशीनरी हो या और भी जो रिलेटेड जो मशीनरी है, जिसकी वजह से हम बड़े बड़े टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी लोड पड़ रहा है एंड प्राइवेटली हमारे लोग मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते। साबिक MLC फिरदौस टाक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सियासी तौर से कंगाल बना देने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि 2019 में सियासी हरबों की शुरुआत हुई, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन भी उस अमल का इख्तिताम नहीं है। ऐसे कई और तजुर्बात अभी होने हैं। टाक के मुताबिक बीजेपी को इख्तिदार पर काबिज होने के काबिल बनाने के लिए काविशें हो रही हैं। टाक किश्तवाड़ PDP जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। को जो है दबाया जाए, खत्म किया जाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। PDP को तोड़ने की कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश, कांग्रेस को दबाने की कोशिश, हर किस्म के हरबे आजमाए गए, और ये आखिरी भी नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे।
और जमातें बनाई जाएंगी और जमातें बनाई जा रही हैं। डिलिमिटेशन कमीशन से जहां जहां इनको लगेगा कि हमें अभी भी फायदा नहीं हुआ, वहां पे याद रखिएगा, वहां पे लोग आएंगे। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ हैं। इसकी वजह से कश्मीर में बीजेपी की साख खत्म हो गई है। खनाबल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के दौरान शाह ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। किसी भी हाल में अपनी पार्टी अवाम को धोखे में नहीं रखना चाहती है। 1970 के बाद जो यहाँ के नौजवान बंद थे, चाहे ये आप देखेंगे लैंड गारंटी का वो वहाँ से दिल्ली जाके लैंड की गारंटी करवाना और ये अपनी जॉब गारंटी, ये कई चीज़ें ये खाली अपनी पार्टी ही कर पाई। बाकी तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कोई, बाकी तो सारे सोए हुए थे जो 70 साल से इक़्तिदार में थे। ये कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इलेक्शन भी होंगे, रिजल्ट आपके सामने भी आएगा, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान की सरबराही में ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हदबंदी कमीशन की नई तजावीज़ को लेकर जिले को सिर्फ 2 असम्बली हलकों तक महदूद रखने के खिलाफ मुनक्कदा मीटिंग में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP व पैंथर्स पार्टी के ओहदेदारान ने शिरकत की। तहसील पोगल प्रस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने और उसको अपने पहले वाले हल्के इंतखाब बानेहाल में रखने का मुतालबा किया गया। डॉक्टर शान ने कहा कि जिला पसमानदगी और आबादी के हिसाब से 3 असम्बली हलकों का हकदार है। हमारी इस वक्त मांग रहेगी और उखड़ाल को वापस जो है बनिहाल के अंदर डाला जाए, क्योंकि उखड़ाल का जो पोर्शन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सारा यूनिट है वो उखड़ाल में है और पुगल का जो परिस्तान का एरिया है वो बनिहाल में है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बिल्कुल पास किया गया है। तो यही रिजल्टेंट आज हमारी होगी कि हम यही चाहेंगे कि उखड़ाल को वापस जो है बनिहाल में डाला जाए और भूल संगलदान को जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बहाल किया जाए। सुरनकोट असेंबली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और झटका लगा है। शेरी ख्वाजा ब्लॉक में पहाड़ी कबीले के लीडरों ने NC को खैराबाद कह दिया। ब्लॉक सेक्रेटरी मोहम्मद दीन मलिक ने बताया कि पहाड़ियों के लिए जद्दोजहद कर रहे साबिक MLA मुश्ताक अहमद बुखारी के खिलाफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तौहीन आमेज बातें कही हैं, इसलिए अपनी मांगों को लेकर सभी ने NC से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि आइंदा दिनों जिला पुंज में NC को और भी झटके लगेंगे। मुश्ताक बुखारी मुस्ताफी हो जाने के बाद लगभग 100 लोगों ने NC से अलहदगी इख्तियार कर ली है। केलर में VLW मोहम्मद यूसुफ अपनी ड्यूटी मुलाजमत से सुबुकदोश हो चुके हैं। फर्ज शनास और ईमानदार सरकारी अफसर के रिटायरमेंट पर लोगों ने दुख का इजहार किया। लोगों ने बताया कि वह हर हाल में खित्ते के दूर उफ्तादा मकामात को जाकर पूरी लगन से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते थे। बारामूला ओल्ड टाउन में दरगाह आलिया पर हज़ारों अक़ीदतमंद जमाते शब मेराज के बाद पहली जुमे के मौके पर मुनासिबत से लोग जमा थे। उन्हें आसार मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। आसार मुक़द्दस का दीदार करने और उनकी झलक देखने के लिए ख़वातीन और बच्चों में भी जोश व खरोश देखा गया। हर नमाज के बाद आसार मुक़द्दस की नुमाइश की गई। यहाँ जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। लोग कुरान पाक की तिलावत करते रहे और दुआए मग़फ़िरत भी करते रहे। उधर इस हवाले से अनंतनाग के बाग नौगावा, खरम शरीफ और काबा नरगिस में मजालिस का अहतमाम हुआ। इस मौके पर तबरुकात की निशानदही की गई। मुए मुक़द्दस की ज़ियारत से ज़ायरीन फैज़याब हुए। इस मौके पर आलम इंसानियत और कश्मीर की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राथर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल का दौरा करके अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। उनके हमरा चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा और दीगर अमला मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तमाम बुनियादी सहूलियात बहाल रखी हैं। पुंछ शहर में चोरों ने गरीब फेरी वालों की रकम उड़ा ली। वार्ड नंबर 14 के 17 बावली मोहल्ले में ये वारदात रुनुमा हुई। बैरून रियासत से यहां आकर छोटे मोटे कारोबार करने वाले फेरी वाले अपने कमरों को ताले डालकर काम पर गए थे। चोरों ने 3 कमरों से 3000 रुपए चोरी कर लिए। पुंछ सिटी में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोगों में तशवीश पाई जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस गांधरबल ने कैंप लगाकर इस्तीफादा कुनिंदान में ज़रूरी मशीनें और ट्रैक्टर तकसीम की। मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने लोगों में एग्रो मशीनरी तकसीम की। 45.5 लाख रुपए मालियत के 20 ट्रैक्टर और 7 मोटर कार्ट्स तकसीम किए गए। डीसी ने किसानों पर जोर दिया कि वो फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए जदीद तरीन तकनीकी तरीके अपनाएं।